राजस्थानी आचार। यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है बेसिकली अलग अलग स्टेट्स के खानों का। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के। दिखाइए क्या क्या है। ये सौंफ है, राजस्थानी स्पेशल राजस्थानी सौंफ अचार है यहाँ। ये देखिए अभी थोड़ा आगे चलते हैं। ये श्री बालाजी भृगु, अरे ज्योतिषी भी आए हुए हैं यहाँ पे। अजय कुमार वेद, लोग अपने यहाँ पे दिखवा भी रहे हैं कि क्या क्या है उनकी लाइफ में। पीवीआर बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये बुक्स। और वो यहाँ ज्योतिष का भी बहुत कुछ है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ ज्योतिष का इतना कुछ नहीं था। फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी है। अभी ज्योतिष की भी काफी चीजें हैं। स्पेशल राजस्थानी अचार तो ज्यादा ही है यहाँ पे। और ये सूट हैं और बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। स्पेशल से है कुछ कुछ। और ये है ज्योतिष संस्थान, अब की बार बहुत है। टैरो रीडिंग, फेस रीडिंग, कॉफी कप रीडिंग। ओके, कॉफी कप रीडिंग ये क्या होता है भाई? कॉफी कप रीडिंग तो मैंने पहली बार ही सुना है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पे ऐसा नहीं था अभी, लेकिन यहाँ वास्तुपचार, हस्त्र उपचार, अंक उपचार और वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। कुछ वास्तु से रिलेटेड बता दें, क्योंकि अब की बार की जो बुक फेयर की थीम है वो यही है कि नक्षत्र एंड योगारंभ करके कुछ है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी नक्षत्रों से रिलेटेड चीजें हैं। और ये नेकलेसेस भी हैं। नेकलेसेस का कलेक्शन तो काफी अच्छा लगता है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सती ने येलो येलो कपड़े पहने हुए हैं। अरे वाह, बच्चों के टॉयज भी हैं। ये तो बड़ा प्यारा लगता है। हमसे दो कौन कौन बनेगा ये बता दो। यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी देख लो सब बॉक्स के, अगर इन्हीं को बड़ा करना है बनेगा सब कुछ सर। चूने क्या? नहीं ये किचन नहीं है, ये लॉकेट में डालने। लॉकेट है, पेंडल है। अच्छा ये फिंगर के पेंडल में डालने। साड़ी पेंडल ही। और इसकी चेन कहाँ से आप दोगे? चेन तो नहीं लाया मैं, भूल गया। वो एकदम पटीना में चाय पी के। यहाँ पर बेसिकली स्टोन नहीं है, ये मेटल है इसको, लेकिन पायरेट स्टोन बोलते हैं। बहुत हैवी है। मेटल का नाम नहीं पता है, लेकिन इसको प्रीशियस स्टोन में काउंट करते हैं इसको। और ये बता रहे थे कि ये गुड लक के लिए काम आता है। इसे घर में किसी भी एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं एंड देन ऐसा वो अज्यूम करते हैं कि ये गुड लक लेकर आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्टोन्स हैं। ये भी एक स्टोन है, इस पर कुछ डिजाइन बने हुए हैं। पॉलिश भी इसको किया है, तो उसको हम ऐसे मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी जेम्स की शॉप है, तो कलर्ड स्टोन्स, कलर्ड जेम्स, उसी से ही यहाँ पर ये काफी सारे हमको यूनिक आइटम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इवन ये कीचेन भी है, कंप्लीटली स्टोन की है। ग्लास भी है, स्टोन भी इसमें बना हुआ है। आई थिंक ये पेंडेंट शेप में कुछ है, पेंडेंट है। एंड ये वही पायरेट स्टोन का पैकेट। ये पर्पल कलर के स्टोन्स हैं, काफी सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। देन अगेन ये घर के एंट्रेंस पे लगाने के लिए।
ये काफ़ी पॉपुलर चल रही है, इवन ऑनलाइन भी देखते हैं ना, तो घर के डेकोर आइटम्स में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो बेसिकली पेड़ की शेप का स्ट्रक्चर है, इसमें ये मेटल से कुछ इन्होंने स्टोन्स बांधे हुए हैं जो कि पेड़ की पत्तियां और टहनी का रूप देते हैं। एंड देन अगेन ये सेम चीज़, स्टोन्स हैं ये भी, बहुत सुंदर है देखने में। आई डोंट नो कि कितना गुड लक लेकर आते हैं, बट सुंदर तो बहुत लग रहे हैं, नो डाउट। देन ये कुछ बर्ड्स हैं, छोटा बड़ा हर साइज में बर्ड्स हैं यहाँ पर। ये 5000 रुपीज का है। ये छोटा बर्ड है, हमिंग बर्ड है ये वाला। ये फूल में से कुछ ऐसा नेक्टर को चूस रहा है, 3000 रुपीज का है। थोड़ा सा कॉस्टली लगा हमको, लेने का काफी मन है बट थोड़ा सा कॉस्टली लगा। ये मैम है, इनको बड़ा अच्छा लगा, इनका जाने का मन ही नहीं कर रहा, 15 मिनट हो गए यहाँ पर। एक्चुअली उस तरफ से मेट्रो का रास्ता है। देन यहाँ पर ये हॉल नंबर 11 है, नक्षत्र एंड आरोग्यम, इसमें से अभी हम आए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा। ये हॉल नंबर 2 के सामने फाउंटेन है। देन उसके ठीक सामने यहाँ पर कुछ मशीन्स, आई थिंक स्टील या कुछ मतलब मशीन्स का यूज़ किया है इसके अंदर। एक मोर बनाया गया है एंड अगर आप नोटिस करोगे तो उसके पंख खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। सो एक्चुअली में इसके पंख खुल और बंद नहीं हो रहे हैं, इसमें कुछ चेन लगा के रोटेट करा रहे हैं रॉड को। ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पंख खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। काफ़ी क्रिएटिव है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाती हैं। राष्ट्रीय स्वत्व के लिए संघर्ष, जे नंद कुमार, हिंदू थॉट्स, अ फाउंडेशन ऑफ मॉरल लिविंग, वयम हिंदी वह, हम हिंदू हैं, भगवा ध्वज, चंद्रधाम की यात्रा, विज्ञान लो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से चार बुक्स
हिंदू थॉट्स की लगाई गई, एंड उसके बाद में चंद्रधाम की यात्रा विज्ञान लोग, तो किस तरीके से विज्ञान को भी एक धर्म के अंदर घुसाया जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ कंप्लीटली आपको आई थिंक इस स्टॉल के अंदर महान भारतीय ऋषि मुनि, काल यात्रा, विवेक जीवन, हिंदू राष्ट्र की सांस्कृतिक संरचना, भारत का पुनर्जन्म, मानवता का मान और सिमिलर बुक्स। इस तरफ रविंद्रनाथ टैगोर का सेक्शन है, देन ऊपर हेडगेवेयर, मैं, मनु और संघ, समन्वय, संकल्पना, कल्प वृक्ष, मैन ऑफ द मिलीनियर डॉक्टर हेडगेवेयर, मैक्स मुलर द्वारा वेदों का विकृतीकरण, पंच परिवर्तन, एक ये स्पेशल बुक है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत। हालांकि हम इनको स्पीच में ही सुनते रहते हैं, 2047 का। अपने देश के लेजेंडरी लीडर्स को पढ़ना, और मैं कहूँगा कि ऋषि मुनियों को पढ़ना भी ठीक है, उचित है, लेकिन बार बार आपको यहाँ पर ये बुक देखने को मिलेंगी, हिंदू राष्ट्र, जो कि हिंदू राष्ट्र को ही ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। वाई हिंदू राष्ट्र, पीछे वंदे मातरम लिखा हुआ है। ऐसी अनेक बुक है यहाँ पर, एक दो नहीं, अनेक बुक हैं। हिंदू जागरण क्यों और कैसे। जो विचार करने वाली बात है वो ये है कि अब हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है, इस थॉट को भी, इस प्रोपेगेंडा को भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ताकि बार बार आपके सामने ये कॉन्सेप्ट माइंड में आता रहे और आप इससे पूरी तरीके से फैमिलियर हो जाएं। ये विनायक दामोदर सावरकर, हिंदुत्व बुक। इनके माफी पत्र तो बहुत पॉपुलर हुए हैं, अब इनके बुक्स भी आ गई हैं। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद, एस.के. अग्रवाल। संघ चिंतन, संघ भी चिंतन करता है, बताइए। हिंदू समाज संकटों के घेरे में, 21वीं शताब्दी, देश संविधान से चल रहा है पर काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज जितना मैंने पढ़ा है, मिर्जा गालिब को और जावेद अख्तर को और जॉन एलिया को, मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक बात याद आती है जो मैंने किसी पुस्तक में पढ़ी थी कि उर्दू लैंग्वेज के बाबत उसमें लिखा था कि उर्दू प्यार की भाषा है, हिंदी व्यवहार की भाषा है और अंग्रेजी व्यापार की भाषा है। तो मुझे ये बुक लिखी है, स्टॉल नंबर 218।
स्वतंत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बुक्स वो पब्लिश करते हैं उनके पीछे का उनका विचार क्या रहता है, क्या विचारधारा रहती है। तो सर जैसे कि हमने आपके यहाँ पे देखा अधिक बुक आपकी व्यंग से जुड़ी हमको लगी हैं, जी जी और कुछ मैं बच्चों के लिए भी देख रहा था कि आत्महत्या से कैसे बचें। जी। तो इसके पीछे की सर आपका क्या मोटिव है कि हम इस प्रकार की ही कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक्स पब्लिश करेंगे, कुछ बताइए सर। दरअसल साहित्य की बहुत सी विधाएं हैं, है ना। व्यंग उसमें बहुत ही पॉपुलर विधा है, और व्यंग की किताबें इसलिए भी जरूरी है कि बहुत गंभीर पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते लोगों को लगता है कि आज के समय में जो विसंगतियां हैं समाज में, या जो सरकार या व्यवस्था या हमारी जो समाज में प्रचलित जो रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध अगर बोलना है तो हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी बात ना कह सकें, लेकिन व्यंग एक ऐसी सरल और स्वीकार्य विधा है जिसमें कि बड़ी आसानी से आप चुटीली बातों के माध्यम से, हल्की बातों के माध्यम से गंभीर चर्चा कर जाते हैं। तो व्यंग बहुत ही स्थापित विधा है, शुरुआत से हरिशंकर परसाई जी से लेकर के आज तक के बड़े व्यंगकार। आपने अभी आचार्य राजेश कुमार जी से बात की है, वो भी आज के समय का एक प्रतिष्ठित व्यंगकार हैं। तो ये एक ऐसी विधा है जिसमें बड़े हल्के अंदाज में बड़ी बातें करी जा सकती है, इसलिए हम व्यंग को प्रमुखता से छापते हैं। और साथ में बच्चों की जो बाल साहित्य की किताबें हैं, और जैसे जिस किताब की चर्चा अभी आपने की वो आत्महत्या क्यों और बचें कैसे। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये थोड़ा सा प्लीज इसको फिर से ले लेंगे, ना पढ़ें सर। कोई बात, मैं शुरू फिर से बोल देता हूँ। और जैसा कि अभी आपने चर्चा की कि आत्महत्या क्यों और बचे कैसे जो पुस्तक है, इस पुस्तक को प्रोफेसर डॉक्टर रामगुलाम राजदान जी ने लिखा है। ये बड़े प्रतिष्ठित साइकोलॉजिस्ट हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार में आत्महत्या को रोकने के लिए जो मिशन बना है उसके भी सदस्य हैं। और इनके जो नॉलेज था, इनका जो एक्वायर्ड आज तक का जो इनका अनुभव है, हमने सोचा कि वो अनुभव किसी एक पुस्तक का रूप लेकर के सामने आ सकता है, जिसमें हम ये बताएं कि जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स है जो आज बड़े कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, है ना, खास करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चों के बीच में, जो ऐसे लोग बच्चे हैं जिनको अनावश्यक प्रेशर में रखा गया, उन बच्चों के बीच में आप देखेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, पिछले सप्ताह की बात है, कि 2 बच्चों ने कोटा में आत्महत्या कर लिया। तो ऐसी पुस्तक हमारे बीच होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें जो है वो मार्गदर्शक का काम करती हैं। तो ऐसी पुस्तकें हमारे बीच होनी चाहिए जो पुस्तक बच्चों को आत्महत्या जैसे घातक कदम को उठाने से रोक सके। तो हमने ये सोचा कि आत्महत्या वाली पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और ये महत्वपूर्ण है भी क्योंकि इसका रिस्पांस एज ए पब्लिशर मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा है। लोग इस किताब को पढ़ते हैं, और पढ़ करके जो फीडबैक आता है वो बहुत सकारात्मक होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने जो इन 2 विधाओं की जो बात की, 2 किताबों की बात की, तो हम लोग इसी तरह के टॉपिक बेस्ड किताबों को प्रकाशित करते हैं, और खास करके नए लेखक को, जो नवांकुर हैं या जो बडिंग ऑथर्स हैं, उनको हम जगह देते हैं। हमने निःशुल्क पुस्तक प्रकाशन योजना के माध्यम से कई लेखकों को, पिछले साल हमने 100 से ज्यादा लेखकों को निःशुल्क पुस्तक प्रकाशन योजना में प्रकाशित किया। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक बेस्ड काम करते हैं, और नए लेखकों को जो अभी इंस्पायरिंग ऑथर्स हैं उनको फ्लरिश करने में, उनको बढ़ावा देने में भी हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी प्राप्त करके। एंड अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें, तो उसके लिए क्या माध्यम है सर? सबसे आसान माध्यम तो ये है कि हमारा वेबसाइट है www.swatantraprakasan.com, और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे और अभी सभी जगहों पे, गूगल पे अगर सिर्फ स्वतंत्र प्रकाशन लिखा जाए तो भी हमारी उपस्थिति वहाँ होती है, और आसानी से लोग हम तक पहुँच सकते हैं। ओके, धन्यवाद सो मच आपसे बात करने के लिए। मैं आपको भी शुभकामना देता हूँ, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अभी हूँ सेतु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड में,
तो यहाँ मैंने ये बुक देखी, अम्बेडकर दलित और स्त्री प्रश्न, डॉक्टर राम पुनियानी। अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत भी एक्टिव हैं और आपको पढ़े लिखे लोगों को सुनना, उनके बारे में देखना, उनको जानना अच्छा लगता है, तो डॉक्टर राम पुनियानी एक जाना माना नाम है। एक इंटेलेक्चुअल हैं, स्पीकर भी हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं ये। मुझे इनकी बुक दिखाई थी यहाँ पर। सांप्रदायिकता वह राजनीति है जो धर्म के नाम पर चलाई जाती है। दूसरे शब्दों में, सांप्रदायिकता धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाती है। यद्यपि ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि यह धर्म आधारित राष्ट्रवादी संघर्ष है, तथापि यथार्थ में सांप्रदायिकता वह राजनीति है जो प्रजातंत्र का गला घोंटती है, जन्म आधारित जाति व्यवस्था और लिंग भेद को समाज पर लाती है। अम्बेडकर दलित और स्त्री प्रश्न। इमरजेंसी राज की अंतर्गाथा और एक बुक जो मुझे मनीषा ने बताई, भारत से कैसे गया बुद्ध का धर्म, चंद्रभूषण के द्वारा ये बुक प्रकाशित है। अगर बुद्ध को हम एक धार्मिक नजरिए से देखें तो हम सिर्फ उनकी ज्ञान भरी बातों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको एक फिलॉसफी के रूप में देखें, एक युग के रूप में देखें, तो बहुत बड़ा है, तो हमारे सोच बहुत सीमित रह जाती है। और भी कई सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति, डॉक्टर राम पुनियानी। इसी के बगल में वैश्विक आतंकवाद और भारत की अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है आइडेंटिटी। और यहाँ पे मैंने एक बुक देखी थी, खतरे में धर्मनिरपेक्षता। ये बहुप्रसिद्ध ईवी रामस्वामी पेरियार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चलो अब लेके चलती हूँ इसके अंदर और दिखाती हूँ ओशो की ढेर सारी बुक्स। ओशो एक बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे, आध्यात्म के साथ साथ तार्किकता भी उनकी किताबों में मिलती थी। तो ये है मन से मुक्ति मोक्ष है, और दूसरी है ओशोस हाशिबा खोलिबा धारिबा ध्यानम, साधना पथ ओशो। ओशो ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, और आजकल के जो बाबा और आचार्य लोग क्या करते हैं कि ओशो की बुक्स को पढ़ के उन्हें इंटरप्रिटेट करते हैं और अपने शब्दों में लिख के पब्लिश कर देते हैं। तो बेसिकली जो ज्ञान होता है वो ओशो का ही ज्ञान होता है। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इनको। देखिए, साइकोलॉजी ऑफ हिस्टोरी। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ओशो ने नहीं बोली? सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी लगती है कि ये आध्यात्म में भी साइंस से रिलेट करके देते थे चीज़ों को। डिजायर, बहुत बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे ओशो, तभी तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। 10 वन कम्युनिटी, बहुत सारी बुक्स हैं। लाइफ, लव, लाफ्टर, ये देखिए, ये देखिए। हो जाता है समझ। क्या चीज होती है समझ? इसमें आइए मैं आपको समझाती हूँ। क्या कहूँ कि ताकि तुम समझ सको, कितना कहूँ कि बाकी तुम समझ सको। समझ सुन समझने की चीज होती है, तकती निगाहें पढ़ो गौतम बुक ताकि सेंटर तुम पे। समझ सको। और इस स्टॉल में आपको अधिकांश बुक्स मिलेंगी जो बहुजनों राइटर्स के द्वारा हैं, और बहुजनों राइटर्स उनके जीवन और संघर्षों पर लिखी गई हैं।
उनमें से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो हैं ही, और बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। बेसिकली क्रिटिसिज्म जो कि वेदों में और स्मृतियों में, संहिताओं में दिया हुआ है, उसके ऊपर पुस्तकें लिखी हुई हैं। जब कभी मनीषा मैम लाइव करती हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आप क्या विपासना करती हैं, विपासना करने के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, विपासना करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या लाभ होते हैं। तो ये बुक है आचार्य भिक्षु बुद्ध कीर्ति द्वारा। तो क्योंकि ये स्वयं भिक्षु हैं तो इनसे बेहतर और कोई पर्सन नहीं हो सकता क्योंकि विपश्यना के बारे में बता सके। तो ये पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं। अभी बुक फेयर लगा हुआ है दिल्ली में, आप आके देख सकते हैं। विपश्यना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस पुस्तक के अंदर मिल जाएगी। मैं काफ़ी टाइम से पेरियर की बुक्स ढूंढ रहा था। मैंने अमेज़ॉन पर अपने कार्ट में ऐड की हुई थी, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, धर्म और विश्व दृष्टि। मुझे ये दोनों बुक्स चाहिए, मैं ले लेता हूँ। और एक सच्ची रामायण भी, ये 3 बुक। काफ़ी सारा संत साहित्य भी देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे दलितों के हित के चिंतक भी हैं, उनके बुक्स भी हैं यहाँ पर। और देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतिहास को ही बताया गया हो, केवल इतिहास नहीं, शास्त्रों में भी क्या वर्णन है, उनके बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें लिखी हुई हैं अपने समाज के लोगों के बारे में। और कंटेम्प्रेरी लीडर्स जैसे कि काशीराम साहब, फूलन देवी, क्रांतिकारी महिलाएं जिन्होंने समानता के लिए काम किया, रमाबाई अंबेडकर 7 फरवरी को इनकी जयंती है, तो ये भी पुस्तक मैं ले लेता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के पत्र, कांग्रेस और गांधी, हिंदुत्व का दर्शन, जाति भेद का उच्छेद, धर्मांतरण क्यों, अछूत कौन और कैसे, शूद्रों की खोज। कॉलेज टाइम में मैं फिलोसफी पढ़ता था तो उसमें हूवर शूद्रास करके हमारे पास सब्जेक्ट में था, उनके बारे में दिया हुआ, तो तब मैंने पढ़ा था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। अछूत कौन और कैसे।